बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से किसान बागवानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी सरकार। सीएम ने नुकसान पर जताई चिंता, कहा सरकार करेगी हर संभव सहायता। प्रदेश में अप्रैल के महीने में हुई बेमौसमी बर्फबारी व ओलावृष्टि से किसानों बागवानों का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में ऊपरी इलाकों में सेब व निचले हिस्सों में गेहूं की फसल तबाह हो गई है। मुख्यमंत्री ने नुकसान को केंद्र सरकार के सामने रखकर मुआवजा दिलाने की बात कही है। वहीं विपक्षी दलों व अन्य संगठनों ने भी सरकार से किसानों बागबानों के लिए फौरी राहत की मांग की है। जिला प्रशासन ने नुकसान को लेकर आज सरकार के समक्ष प्रस्तुति दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट को केंद्र के समक्ष रखकर वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाएगा और किसानों बागबानों को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर किसानों बागवानों को तुरंत फौरी राहत देने की मांग की है। राठौर का कहना है कि उन्होंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। किसानों बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने उन्हें मामलों को केंद्र के समक्ष रखकर किसानों बागवानों को राहत दिलाने की बात की है। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण कई स्थानों पे तो लोगों के बगीचे जो है बिल्कुल नष्ट हो गए, जो पेड़ है वो जड़ों से उखड़ गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में जो है किसानों और बागवानों को मदद की दरकार है। जो हमारा निचला क्षेत्र है वहाँ गेहूँ की फसलें जो है बर्बाद हो गई। पिछले कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला। मेरे साथ हमारे पार्टी के जो विधायक हैं मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी और पार्टी के हमारे कुछ पदाधिकारी मेरे साथ थे। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनको हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराया। हमने ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की कि एक तो फौरी राहत देने की ज़रूरत है, दूसरा क्योंकि लोगों के तो बगीचे ही नष्ट हो गए हैं, अब दोबारा से उन बगीचों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। इसलिए जो है केंद्र से मदद की ज़रूरत है। ये एक स्पेशल पैकेज जो है केंद्र सरकार हिमाचल को दे। एक्टिविटी रेट की बात कर रहे हैं, लगभग 12% के लगभग है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और ख़ास तौर से इसमें जो बाहर से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो वायरस बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं लोग, उसमें बहुत बड़ा नंबर निकल रहा है। वो एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हिमाचल है, उनका घर है, किसी को रोकना उचित नहीं है। हमने इसलिए कहा है कि जो भी आ रहे हैं वो आकर के होम आइसोलेशन में रहें, और होम आइसोलेशन के साथ साथ हमने ये कहा कि भाई आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें। और जहां दूसरी चीज़ों को लेकर के जो आपने कहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के अलग से बात कर लेंगे। सर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर भी मॉनिटरिंग रहेगी? देखिए, इस सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमारी जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की और सारे इसमें जो अधिकारियों की जो कमेटी बनी है, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। हमारी कोशिश है कि आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें ली जाए। एक तो ये है जो सप्लाई है, और दूसरी बात यह है कि जेन्युइननेस उसमें रेट्स में हो, उस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और इतने बड़े संकट के दौरान हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई कालाबाजारी करना चाहे, कोई रेट के माध्यम से अनावश्यक रूप से मुनाफा कमाने की कोशिश करे, तो इस बात की इजाज़त नहीं होगी। सर, जो कोविड प्रभावित के बारे में और दूसरे जो हमारे जो सेंट्रली जो ये एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए तो अभी तक हमने कोई इस तरह, क्योंकि वो हमारा निर्णय उसमें लेने का विषय होता भी नहीं है। लेकिन फिलहाल फिलहाल उन सारी चीज़ों के लिए जो हिमाचल के जो है, जो हमारे हैं, तो उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का तो हमने निर्णय लिया ही है। क्लासेस हमने फिलहाल जो है वो 10 तारीख तक जो है वो पहले, अभी हमने 1 तारीख तक हमने ये किया है, और उसके बाद आगे विचार किया जा सकता, क्योंकि हालात इस प्रकार के हैं आज की तारीख में। अभी तक जो है स्कूल कॉलेजेस में ये संभव नहीं परिस्थितियाँ हैं कि भाई वहाँ पर हम क्लासेस शुरू कर सके, वहाँ पर एग्जाम कर सके। दिल्ली के लिए ऑक्सीजन आग्रह किया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उसमें स्पष्ट है कि ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीज़ें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है इसकी एलोकेशन की एक प्रोविजन किया गया है। जो भी परमिशन मिलेगी वहाँ से मिलेगी।
वहाँ से अगर हमको इजाज़त मिलेगी, हमको कहा जाएगा, तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को लेकर के करेंगे। फाइनली सर, जो क्या उसमें चेक के लिए मैकेनिज्म वही हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं जो पिछली बार कोविड के जब हमारा अनलॉक फेज शुरू हुआ था, लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज शुरू हुआ था, उस तरह से रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किसी ने भी की है तो भी उसको वहाँ पर जो है वहाँ मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, ताकि आने और जाने वालों की हमको जानकारी रहे और कहाँ जा रहा हो ये जानकारी पहुँचे, ताकि समय पर उसको जो है वहाँ पर होम क्वारंटाइन के लिए जो कहना है किसी को, अधिकारी को, वहाँ के हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि को, उनको हम कह सकें। सर, जो बॉर्डर आएगी, अभी पूरी डिटेल्स नहीं मैंने ली अभी तक, तो जानकारी पूरी मिलेगी उसके मुताबिक। अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश के 4 जिले हैं, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर हमने जो है वो फर्दर थोड़ा इंक्रीज किया है रिस्ट्रिक्शंस को, जिसमें नाइट कर्फ्यू भी हमने उसमें इम्पोज किया है, कोविड के कोरोना कर्फ्यू जिसको हम बोलते हैं वो किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मॉनिटरिंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्यों बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ तक स्थिति आ गई है, पंजाब और हरियाणा की स्थिति तो है, जहाँ पर उनको पंजाब में बेड नहीं मिल रहा है तो वो हिमाचल आ रहे हैं कि यहाँ बेड मिलेगा, यहाँ हमको ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये स्थिति वहाँ पर आई है। हम किसी के ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आदमी चाहे यहाँ रहता है वहाँ रहता है वो भी रहता है, लेकिन फिर भी हम उन राज्यों के साथ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट का दायित्व तो उस प्रदेश का भी है, वो वहाँ पर सुनिश्चित करें। तो ऐसे में इस तरह की कई तरह की बातें इसमें बीच में। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।